चलो भाई, आवाज़ आ रही है सभी को? ले बताओ, कल अपन ने कहाँ तक कर लिया था? वो एक्सपेंस वगैरह समझ में आ गया आपको? रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस पक्का? तो रेवेन्यू एक्सपेंस बेनिफिट देता है कितने सालों तक? विदिन 1 ईयर तक देता है बेनिफिट। और कैपिटल एक्सपेंस कब तक बेनिफिट देता है? मोर देन 1 ईयर। तो फिक्स एसेट जो आप खरीदते हो वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो या कैपिटल एक्सपेंस हो? कैपिटल एक्सपेंस में। और आप जो स्टॉक परचेज करते हो या गुड्स परचेज करते हो, सैलरी रेंट ये सब पे करते हो, ये कौन सा एक्सपेंस? यहाँ तक सीन समझ में आ गया? फिर अपन ने फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स ही पढ़ी थी, वो भी सेम ऐसा ही है। फिक्स एसेट में दो पार्ट आप कर सकते हो, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल, है ना? ये और लिख लो, फिक्स एसेट्स के दो पार्ट लिख लो, टेंजिबल और इनटेंजिबल। भाई जिनको टच कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये तो आ जाएंगे टेंजिबल में। और गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, आफ्टर इंस्टॉलमेंट नहीं है। इफ हाँ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज, कैपिटल एक्सपेंस। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा एडिशन और एक्सपेंशन जिससे प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि ये फ्लोर अपन ने बनाया है, ये कौन सा एक्सपेंस है? कैपिटल। चालू कर दिया, क्लास चल रही है मस्त, है ना? अब इसमें व्हाइट वॉश वगैरह ये करवाते हैं, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस। अब इसके ऊपर अपन ने एक और एडिशन कर दिया, एक फ्लोर और जोड़ दिया, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो वो कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंस। वही तो ना, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद अपन ने कुछ ऐसा मेजर चेंज करवाया जिसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी या तो बढ़ गई है या कम हो गई, दोनों वाले सीन के अंदर, वो कैपिटल एक्सपेंस। और फिक्स एसेट्स के दो पार्ट कर लो ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल लिख लो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये तो आ जाएगी टेंजिबल में। और इनटेंजिबल लिख लो गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स, है ना? ये सारे किस में आ जाएंगे? इनटेंजिबल। आ जाओ फ्लॉप, फटाफट आ जाओ क्लास। हो गया तक तो? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट समझ में आ गया? हाँ? अब वो कल आपको वो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने के लिए कहा गया था, तो रूल्स ऑफ अकाउंट्स, है ना? तो ये डिपेंड करता है उनके टाइप्स पर। कितने टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के? कई दो बोलते हैं, दो को तीन में कन्वर्ट कर दे, और वैसे मिला के तीन ही टाइप होते हैं। कौन कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जर्नल एंट्री होती है वो इन्हीं के बेस पर होती है। इन दोनों को, रियल को और नॉमिनल को, इम्पर्सनल अकाउंट भी कहा जाता है, दोनों को मिला के। इनको इम्पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है? चलो थोड़ा और बताओ, देखो पर्सनल अकाउंट के भी तीन टाइप और होते हैं। पर्सनल अकाउंट के भी तीन टाइप और होते हैं। करेगा कोई हिम्मत? ये कब हुए? ये किसने बनाए? इधर से। अब आज कोई नया आया है कोई, या कल वाले ही हैं सारे? अब अपन तो पुराने हैं यार। और कोई नया? बाकी सब कल वाले हो ना? हाँ बताओ देर, इन आप चारों में से बताओ मैडम। पर्सनल के भी तीन टाइप और होते हैं। सुने हुए हैं या अजीब ही लग रहा है कि ऐसा कैसा हो सकता है? सुने हुए तो हैं। एक्सपर्ट व्यूज से और पूछ लेते हैं, ऑनलाइन है ना? अभी ऑनलाइन में जो बच्चे वो, और बताओ भी। पर्सनल, रियल, नॉमिनल आर द थ्री अकाउंट। हाँ निशा भी सही है आपका। अब पर्सनल में तीन टाइप और बता दो हिम्मत करके। कैश अकाउंट, ना ना ना, कैश। हाँ हाँ, तो तीसरा मे बी नेचुरल, आर्टिफिशियल। हाँ दो तो है। एक तो होता है नेचुरल, एक तो नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल हो गया।
और तीसरा वाला कौन सा हो गया? रिप्रेजेंटिव। नेचुरल, मे बी नेचुरल, आर्टिफिशियल, मे बी नहीं कंफर्म मैडम। अक्षी, ध्रुव, ये इतने सारे बच्चे ऑनलाइन क्यों? अभी तो ये नहीं समझ में आया। आप लोग जितने भी ऑनलाइन हो, पूरी कोशिश करो आप फेस टू फेस आ पाओ लाइव क्लास में। जिनके पास ऑप्शन नहीं है अभी फेस टू फेस आने का, वो बात अलग है, लेकिन ट्राई करो फेस टू फेस ही आओ। ये से तो लगता थोड़ी कि ऐसे फोन में देख के पढ़ाई हो सकती है। इतना लगता है कि मतलब लाइव क्लास लेके पढ़ा जा सकता है, नहीं पढ़ा जा सकता। ये इतने 7-8 बच्चे हैं, आपको समझ में आता है 4 घंटे आप कंटिन्यूस फोन की स्क्रीन पे देख सकते हो? आंखें टेढ़ी हो जाएंगी ये, है ना? हाँ, रियल बात है ये। नहीं देख पा सकते अपन फोन में। और पहले तो क्या होता है, अपने स्टैंडर्ड अच्छे होते हैं, अपन क्या करते हैं, ऐसे टेबल चेयर पे बैठ के फोन ऐसे यहाँ पे रख के फिर रजिस्टर लेके फिर ऐसे पढ़ते हैं पहली पहली क्लास में। फिर दूसरी क्लास में लगता है कि अब थ्योरी चल रही है, लिखने की क्या जरूरी है, बाद में नोट्स बना लो। ऐसे चेयर पे बैठ के ऐसे देखते हैं, नहीं आ रहा यहाँ पे, मजा नहीं आ रहा। बेड पे चलते हैं, बेड पे बैठते हैं, फिर कहते बैठ के मजा नहीं आ रहा, लेट के देखते हैं। तो आधे 1.5 घंटे के बाद फिर सोचता मैं आंख बंद करके कंसंट्रेशन करने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरे को बराबर तो सर बोल रहे वो याद हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद में खेल खत्म, है ना? और ये थ्योरी भी है कि भाई सर अभी फैमिली, हाँ भाई अगर प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, लेकिन आप अगर ऑप्शन में आपने ऐसे ले रखा है ना कि फेस टू फेस रहने देते हैं, आज घर पे बैठ के पढ़ते, वो बहुत गलत है। अपने को फेस टू फेस ही आना है, एफर्ट लगाओ आप लोग। देखो अपन जो इंडियंस जो है ना, अपन फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर को। वेस्टर्न जो आज के 5-7 साल 8 साल पहले जो कर चुका है ना, वो अभी अपन कर रहे हैं, ये पुख्ता बात है। फिनलैंड कंट्री अपन ने करंट अफेयर में सुना था कि सबसे खुशहाल कंट्री कौन सी है, ये पढ़ा है अपन ने। तो 2007-8 में जब ये टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आया था, क्रांति आई थी, तो वो सबसे पहले उसको कौन अडॉप्ट करेगा? जो सबसे खुश राष्ट्र है, सबसे पैसे वाले राष्ट्र, वही अडॉप्ट करेंगे। फिनलैंड ने ये रियलाइज किया, जो अभी अपन सोच रहे हैं कि यार ये सच्ची बात है, नो बैग डे होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ इंडिया में चल रहा है ना, नो बैग डे, बच्चों के ऊपर बैग का वजन नहीं पड़ना चाहिए। उसने कहा कि सही करना चाहिए, बच्चों को कोई बैग आज के बाद नहीं लाएगा, ठीक है? सभी बच्चों को आईपैड दिए जाएंगे। बच्चों क्या दिए जाएंगे? आईपैड। वहां क्या पब्लिक स्कूल ही होते हैं, सारे बच्चों को आईपैड दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, कि आपको खरीदने भी नहीं है, आपको क्या लेके आने? आईपैड। आईपैड ले आए, फिर क्या कि इंटरनेट है वो बच्चे का बेसिक राइट होना चाहिए। इतना बेसिक राइट है ना, हवा लेना, पानी पीना, वैसे बेसिक राइट किसका है? इंटरनेट का। मतलब एवरी बच्चे के पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट, ताकि बच्चा सर्फिंग कर पाए और क्लास के अंदर आए। 2007-8-9 में चलो, जो अभी अपने इंडिया में हो रहा है सही, एवरी जो छोटा बच्चा उसके लिए क्या लाया जा रहा है? आईपैड लाया जा रहा है, उसको ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। आप भी ले रहे हो ऐसे ही। 2017-18 में फिनलैंड ने 102 यूएस बिलियन डॉलर पैसा उधार लिया और उस पैसे को खर्च करा कि इन सबको बंद कर दिया जाए। क्योंकि क्या होता है कि इतने साल उन्होंने यूज करा तो उसके ड्रॉबैक समझ में आए। ड्रॉबैक समझ में ये आए कि बच्चे पैसेंस लेस हो रहे हैं, बच्चे में किसी प्रकार का कोई धैर्य नहीं है, मतलब एंगर हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इनको गुस्सा आ रहा है। जब जैसे कई बार सोचो आप, नेट नहीं चल रहा होता है, कितना भयंकर गुस्सा आता है। हाथों हाथ अगर आपको सॉल्यूशन बच्चे को अगर नहीं मिल रहा है तो शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं बच्चे, और बच्चे कुछ नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास ऑप्शन है। से अभी गूगल करो, अभी आंसर आ जाएगा, लिखने की जरूरत कहाँ है? क्यों दिमाग भरे इससे? गूगल करा, याद आ जाएगा। तो फिनलैंड ने टोटली बैन कर दिया है। इंडिया में भी ऐसा ही होगा, अगले 5-7 साल 8 साल ये हाइप पे जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस, और फिर टोटली क्या कर देंगे? अपन पहले समझ जाते हैं, मत देखा करो फोन। हाँ, और कल भी अपन ने कहा था कि अपना अकाउंट सिर्फ कहां पर होना चाहिए? कहां पर होना चाहिए? सोशल मीडिया में अकाउंट खोलने से कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन अपन ने खोल रखे हैं सोशल मीडिया में 7-8 10-10 अकाउंट खोल रखे हैं, है ना? एक ही नाम से एक ही जगह 4-4 अकाउंट खोल रखे हैं। लड़कों, एंजल प्रिया, कौन है ये एंजल प्रिया? नहीं ना, ये सब अपने से कोई मतलब नहीं है। अपना अकाउंट खाली कहां पर होना चाहिए? बैंक में। वहां ध्यान रखो अपना।
तो पर्सनल अकाउंट कितने टाइप हुए? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंट। नेचुरल जितने भी नाम होते हैं लोगों के, राम का, सीता का, कैपिटल अकाउंट जो भी है, कैपिटल पढ़ा था ना अपन ने, ऑनर का नाम कभी नहीं आएगा, उसकी जगह नाम आएगा या तो कैपिटल या आएगा ड्रॉइंग्स। ये सारे नेचुरल अकाउंट है। आर्टिफिशियल जो आप बता रहे थे ना सर, बैंक, कॉलेज, फॉर्म, कंपनी, ये सारे कौन से अकाउंट है? आर्टिफिशियल। आप कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हो ना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो आर्टिफिशियल यही है। रिप्रेजेंटेटिव जिनके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जिनके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्यूड इनकम, एक्यूड इनकम और एडवांस इनकम। ये चारों होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बीकॉम फर्स्ट में जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो थोड़ी आपके, यही आएगा उसमें, पक्का कंफर्म। फर्स्ट सेमेस्टर के अकाउंट्स में यही है सबसे पहले स्टार्टिंग में, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फर्स्ट यूनिट में यही है, तो यही आएगा, रट लिया आपने तो। अकाउंट्स के टाइप कितने होंगे? 3। कौन कौन से? रियल और पर्सनल, रियल और नॉमिनल, 2 तो नल है, पर्सनल, नॉमिनल, 2 तो क्या है? नल है, एक यल है ना? तो क्या क्या होगा? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फिर पर्सनल के कितने टाइप? 3। कौन कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंट। जितने भी लोगों के नाम होते हैं वो सारे कौन से अकाउंट होते हैं? नेचुरल होते हैं। और जो ऑनर है उसका नाम कभी आएगा नहीं, उसकी जगह 2 ही नाम आएंगे, एक तो आएगा कैपिटल, एक आएगा ड्रॉइंग्स। अरे समझ में? कैपिटल मतलब क्या होता है? अरे रुको, इनको बोलने दो। कैपिटल मतलब जो अपन ने पैसा बिजनेस में क्या करा है? लगाया है, वो तो क्या होता है? कैपिटल। ड्रॉइंग्स क्या होता है? जो अपन ने विड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए, उसे क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। ठीक है। जितने भी आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, जैसे बैंक है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, फर्म है, कंपनी है, ये सारी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव जिनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। चलो इन चारों के बारे में बात करते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैडम आप बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? हम मैं नाम तो सुना हुआ है ना? हाँ बोल दो। ऐसे एक्सपेंसेस जो अपन कर चुके लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया, वो क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप बताओ इधर से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी हुई आपके बिजनेस की या एसेट हुई? लाइबिलिटी, क्योंकि ऐसी लाइबिलिटी जो हमें क्या करनी है? पे करनी है, वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब खर्चा जो बाकी है उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इधर बताओ मैडम लास्ट में, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का ठीक उल्टा, मतलब ऐसा एक्सपेंस जो अपन ने यूज नहीं करा है लेकिन उसका क्या कर दिया है? पेमेंट कर दिया, उसे क्या बोलते हैं? प्रीपेड। मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो, कौन सा करवाते हो? प्रीपेड। पहले पे करते हो, फिर मोबाइल डेटा ऑन करते हो, तब यूज होता है ना, वो कौन सा होगा? प्रीपेड। अब बताओ प्रीपेड एक्सपेंस आपकी एसेट्स हुई बिजनेस की या लाइबिलिटी हुई? लाइबिलिटी। एसेट्स हुई। आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर है एक्यूड इनकम, ये कौन बताएगा? तो लड़कों तुम बताओ भी। और नाम क्या है? हाँ प्रदीप, बताओ तो प्रदीप जी। एक्यूड इनकम, अक्रूड इनकम नहीं, एक्यूड इनकम। हाँ मतलब ऐसी इनकम जो अराइज तो हो चुकी है लेकिन रिसीव, हाँ लिख लो ब्रैकेट थोड़ा सा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ताकि याद रह जाए। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब अपन ने काम तो कर दिया है लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है, वो कौन सी इनकम होगी? एक्यूड इनकम। हो गया? तो एक्यूड इनकम आपके हिसाब से एसेट होनी चाहिए या लाइबिलिटी होनी चाहिए? लाइबिलिटी। आ रहा है समझ में कि एक्यूड इनकम हमारे बिजनेस की क्या होगी? एसेट्स होगी। तुम बताओ भाई आगे। तुम कहाँ से? झुंझुनू से? कौन है तुम्हारे से? और तुम कहाँ से भाई? हरियाणा से। आप बताओ भाई, एडवांस इनकम बता क्या होती है भाई? मैं इसका ठीक उल्टा, तो ऐसे लिखेगा,
एक्यूर्ड इनकम का ठीक उल्टा, ये क्या होती है? एडवांस इनकम। बताओ, कर दिया या ले लिया? ऐसी इनकम जो अपने को पहले रिसीव हो चुकी है और बाद में काम करेंगे, वो कौन सी इनकम? एडवांस। जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो सारे इसी बेसिस पर काम करते हैं, एडवांस इनकम। मतलब काम करके फिर पैसा नहीं लेंगे, पहले पैसा लेंगे, उसके बाद अपन यही बनने जा रहे हैं, अरे प्रोफेशनल पर्सन बनने जा रहे हैं अपन, अरे तो अपन पहले क्या लेंगे? पैसा, उसके बाद क्या करेंगे? काम, उसके बाद भी सोचेंगे करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा बिल्कुल भी। देखा कभी डॉक्टर की फीस बाकी रखी कभी? ये डॉक्टर साहब अगली बार तो आऊंगा दिखाने, बीमार तो होना ही है पक्का, अगली बार कर लेंगे एडजस्ट। नहीं, पहले बाहर फीस काउंटर पे पहले फीस जमा होती है, उसके बाद ही एंट्री होती है, तो पहले क्या आता है? पैसा। डॉक्टर, लॉयर, लॉयर के साथ भी ऐसे ही होता है ना? और अपन प्रोफेशनल CS हम भी ऐसा ही करेंगे, पहले क्या लेंगे? पैसे, उसके बाद क्या करेंगे? काम। ठीक है, तो एडवांस इनकम लिख लो, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। ऐसी इनकम जो रिसीव हो चुकी है लेकिन अर्न नहीं हुई है ना? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, काम करना बाकी। आया? आप जितना भी एडवांस में पे साइनिंग अमाउंट जो पे होती है ना, वो सारी इसी की होती है। तो यहां तक तो हो गया। चलो अब इसके रूल और लिख लेते हैं। रूल पढ़ गया है कोई घर से? नहीं पढ़ गया है? कौन पढ़ गया है? आप पढ़ गया मैडम? क्यों? आपको तो थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनको तो पूर्व जन्म की बातें याद आ जाएंगी, आपको कहां से याद आएंगी? है ना? इधर याद है, पढ़ा आपने घर जाके? चलो मैडम आप बताओ तो, स्टार्ट। पर्सनल अकाउंट नंबर 1, पर्सनल अकाउंट। लिखो भी, डेबिट द रिसीवर। इसमें दो अकाउंट्स में दो ही एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, लिखो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। किसी ट्रांजेक्शन में अगर कोई रिसीव कर रहा है तो उसे क्या किया जाएगा? डेबिट। और किसी ट्रांजेक्शन में कोई दे रहा है तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। आपको कोई डाउट पूछने मेरे से? मेरे एक डाउट याद आ रहा है तो मुझे आपसे पूछना है, पहले तुम्हारा चांस है, तुम पूछ सकते हो। लाए बैग में ऐसा कोई बम जो मेरे ऊपर मारना है? नहीं लाए? फिर तो आप क्या टेस्ट ले रहे हो, क्या डेमो ले रहे हो फिर आप लोग? फिर डेमो में चेक तो किया जाए कि इस इंसान के साथ अपन 4-5 महीने आगे गुजार पाएंगे नहीं गुजार पाएंगे। कोई ऐसे घर से स्ट्रेटेजी बना के नहीं आया जब कल पूछ लेंगे, आप मत पूछना। हाँ ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, फिर पूछ लोगे, लेकिन अभी तो जो मेरे डाउट आ रहे वो पूछूंगा मैं। हाँ पूछो मैडम, जरूर। ये अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जैसे ही आप यहाँ जयपुर रहते हो, आपके पापा ने आपके अकाउंट में पैसे जमा कराए, तो आपके मोबाइल में से आता होगा, आपने देखा होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। और जब भी मैं फोन पे से पेमेंट करती हूँ तब क्या लिखा होता है? डेबिटेड। जबकि अकाउंट्स में आप ये पढ़ाते हो कि कैश आया तो डेबिट और जाया तो क्रेडिट। पक्का? मैं बता दूं सर, मेरे को है डाउट, डाउट मेरे पे आया सर, मैं बता दूं। देखो, नाम क्या बेटा आपका? नेहा। ये नेहा है और ये SBI बैंक है, ठीक है? और SBI बैंक में एक नेहा का अकाउंट होगा, नहीं होगा? है। तो आपके लिए जो बैंक है वो तो डेटर है। डेटर क्यों है? क्योंकि आपने बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं, तो एक तरीके से आप बैंक के पैसे मांगते हो। तो जब भी आप बैंक में पैसे जमा कराते हो आप लिखते हो बैंक डेबिट अपनी बुक्स में, और जब भी आप बैंक से पेमेंट करते हो तब आप लिखते हो टू बैंक, मतलब बैंक से पैसा गया। टू मतलब होता है क्रेडिट, डेबिट मतलब पैसा आना, DR लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आप जब भी बैंक में पैसा जमा करते हो तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखते हो? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं बैंक के और पैसे मांगने लग गई हूं,
डेटर है बैंक, तो डेटर और बढ़ रहा है, और जमा कराओगी तो और बढ़ जाएगा, विड्रॉ कराओगी तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा। अब एक बार के लिए तुम एसबीआई बैंक बन जाओ, तुम क्या हो, एसबीआई बैंक, तुम्हारे पास किसी का पैसा आया हुआ है, क्या पैसा क्या हुआ है, आया हुआ है, तो अब तुम उसके मांगती हो पैसे या वो तुम्हारे मांगता है, तुम बैंक हो, क्या हो, बैंक हो, तो वो तुम्हारे पैसे मांगता है या तुम उसके पैसे मांगती हो, वो हमारे पैसे मांगता है, मतलब एक तरीके से वो हमारे लिए क्या लायबिलिटी है या एसेट्स है, अरे बोलो। बैंक में नेहा का जो अकाउंट है, तो बैंक के लिए नेहा एक तरीके से लायबिलिटी है या एसेट है, एसेट है, लायबिलिटी है ना, मतलब नेहा जी को पैसे देने हैं या लेने हैं, लेने हैं, भाई नेहा ने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कराए हैं, अब ये 10,000 रुपए बैंक नेहा को वापस देगी या नहीं देगी, भूल जाओ ना नेहा, भूल जाओ, कोई कोई पैसा नहीं है, हम नहीं दे रहे, जाओ, देगी ना वापिस, तो बैंक के लिए ये 10,000 रुपए क्या हुई, लायबिलिटी, और लायबिलिटी मतलब बैंक ने आपको क्या कर रखा है, क्रेडिट, आपका जैसे आपने बैंक के पैसे मांगे तो आपने बैंक को क्या करा, डेबिट, तो बैंक ने नेहा को क्या करा है, क्रेडिट, अब नेहा जैसे जैसे पैसे जमा कराती जाएगी बैंक उसे क्या करती जाएगी, क्रेडिट, बैंक उसका बैलेंस बढ़ाएगी, ये मेरे पे और पैसे मांगने लग गई और मांगने लग गई, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब जैसे ही नेहा बैंक से विड्रॉ करवाएगी तो बैंक पेमेंट करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी, करेगी, तो अब बताओ क्रेडिट को अब बैंक फिर क्या करेगी, क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस अब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो जब रिड्यूस होगा तो क्या होगा, वो डेबिट होगा, तो जब भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो क्या लिखे जाते हैं, क्रेडिट, ये आप एंट्री नहीं कर रहे हो, ये एंट्री कौन कर रहा है, बैंक, बैंक जो आपके अकाउंट में एंट्री कर रहा है वो मैसेज आ रहा है आपके पास, तो बैंक लिखता है आपके अकाउंट में कि योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद, मतलब आप बैंक के और पैसे मांगने लग गए हो, लेकिन जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो बैंक लिखता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब आपके अकाउंट से पैसे क्या हो चुके हैं, कट चुके हैं, निकल चुके हैं। अब तो क्या समझ में, तो आपके लिए बैंक है डेटर और बैंक के लिए आप क्या हो, क्या समझ में, और कोई डाउट, अब मैं पूछूं, अब जैसे अभी अपन ने लिखा डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, अब मुझे डीआर और सीआर की फुल फॉर्म बता, हाँ सही बताया है, हाँ सही है, बताओ, डेबिट आगे क्या बोला, हाँ यही फुल फॉर्म होती है इसकी, डीआर की फुल फॉर्म डेबिट नहीं होती है, डीआर की फुल होती है डेबिट रिकॉर्ड और सीआर की फुल होती है क्रेडिट रिकॉर्ड, है ना, डीआर की फुल फॉर्म डेबिट नहीं होती है, लिख लो जिनको नहीं पता था, पता था सबको, पता है, डीआर की फुल होती है डेबिट रिकॉर्ड और सीआर की फुल होती है क्रेडिट रिकॉर्ड, मैडम बचा लिया आपने सब, ना मैं दो चार डायलॉग मारता, कुछ नहीं आता तुम्हें, 2 साल तुमने करा क्या, डीआर की फुल फॉर्म डेबिट रिकॉर्ड और सीआर की फुल, आ गया इतना समझ में, पर्सनल अकाउंट का रूल भी याद हो गया, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द, तो जब भी अपन बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो बैंक क्या हुआ, रिसीवर, तो बैंक को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब भी अपन बैंक से पेमेंट करेंगे तो बैंक क्या हुआ, गिवर, तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है, जब भी डेबिट करेंगे तब उसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में क्या, डीआर, और जब भी क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट नहीं लिखते हैं, उसके क्या लिखते हैं, टू, टू लिखते हैं वो क्या हो जाता है, सीआर, और रिसीवर में डेबिट होगा तब डीआर, चलो अच्छी बात, एक नाम तो है। दूसरा कौन सा अकाउंट बनाया था आपने, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के भी 2 टाइप होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, जैसे अभी अपने एसेट्स लिखी थी ना, सेम वैसा ही है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, और टेंजिबल में वही आएंगे प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, मोटर कार,
और इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। कॉपीराइट रूल बताएगा कोई इसका? आप बताओगे? रियल अकाउंट का इनटू अभी टिपा है या पढ़ गया हो घर से? तो थोड़ा कहाँ से याद रह गया? आप तो आर्ट से होने, ऐसे कैसे याद रह गया? अच्छा, इन्होंने बताया था। हाँ, तो ये आप लोग बेसिक ट्राई करो। एक और कौन है? दो, और एक तीसरा और कौन था? तीन। आप इनके साथ साथ रहो, तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, और इनके अंदर जो भी ज्ञान है वो खींचने की कोशिश करो। कहते तुम वो ज्ञान तुम्हारे तो कोई काम का है नहीं, हमें दे दो, हमारे काम का है ना? देखो, डेबिट व्हाट्स कम्स इन बिजनेस, बिजनेस में ये जो नाम लिखे हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये जब भी बिजनेस में आएंगे तो उन्हें क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। और ना एंट्री करना सबसे इजी काम है। देखो, इसमें दो ही एक्सपेक्ट है, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि दोनों डेबिट होंगे दोनों क्रेडिट होंगे। एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। एक का पता कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे बैंक में कैश जमा करा है, एक तो बैंक का अकाउंट और एक किसका अकाउंट? कैश का। एक डेबिट होना है और एक क्या होना है? क्रेडिट होना है, क्रेडिट होना है। ठीक है, अब एक का पता कर लो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कैश रियल अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। अब कैश आ रहा है या जा रहा है? बैंक में जमा कराओगे तो जो जाएगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। अब बचा कौन? बैंक। बैंक अपने आप क्या हो जाएगा? डेबिट। या ऐसे कर लो कि बैंक रिसीवर है या नहीं है। जब अपन बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं, बैंक क्या रिसीवर है, तो जो रिसीवर होता है वो क्या होता है? डेबिट। अब बचा कौन? कैश। कैश क्या? क्रेडिट। जैसे गुड्स परचेज फॉर कैश, एंट्री आराम से बन जाएगी। मतलब दो ही तो नाम है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, एक को भरो दूसरा अपने आप हो जाएगा। गुड्स परचेज फॉर कैश, तो एक तो कैश का अकाउंट और एक परचेज का। अब कैश आया या गया? गुड्स परचेज करोगे तो कैश गया ना, तो जो जाएगा उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। आएगा वो डेबिट और जाएगा वो क्रेडिट, तो कैश गया वो तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब बचा कौन? परचेज। परचेज अपने आप क्या हो जाएगा? फर्नीचर परचेज करा फॉर कैश के लिए, तो फर्नीचर आया, जो आएगा उसे क्या करेंगे? डेबिट। बचा क्या? कैश। जाएगा। चलो तीसरा और लिख, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आप लिख सकते हो, मतलब इसके पार्ट करो तो ऐसे कर सकते हो कि इनकम और गेन, इनकम एंड गेन, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ले बताओ, लड़कों में बताओ भी, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ। देखो, डेबिट ऑल expenses and losses and credit all income and gain। जो इनकम एंड गेन बताओ। जैसे इनकम का मतलब होता है सेल्स आपकी इनकम है, रेंट रिसीव आपको होगा वो आपकी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो आपकी इनकम है, कुछ भी आपको रिसीव हो रहा है वो सारी आपकी इनकम है। एक्सपेंस ये पे कर दो, आप सैलरी पे करी, रेंट पे करा, ठीक है, गुड्स परचेज करा, परचेज करी आपने, परचेज ऑफ गुड्स, ये सारे क्या है? आपके एक्सपेंसेस। तो ऑल एक्सपेंसेस आप जितने भी करते हो वो सारे क्या होंगे? डेबिट। और ऑल इनकम जो आपको होगी वो सारी क्या होगी? क्रेडिट। जैसे आपने सैलरी पे करी है,
तो सैलरी एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ? ऑल एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट, सैलरी डेबिट होगा। अब सैलरी पे करोगे, किस में पे करोगे? कैश में। तो कैश आएगा या जाएगा? तो जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, उल्टा कर दो, कमीशन रिसीव हुआ है आपको, तो कमीशन एक तरीके से आपके लिए इनकम हुई या एक्सपेंस हुआ? कमीशन रिसीव होना इनकम है। ऑल इनकम्स क्या होती है? क्रेडिट। अब कमीशन रिसीव किस में होगा? कैश में। तो कैश आएगा या जाएगा? कमीशन कैश आएगा, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। आगे तो दो, हो गए तीनों रूल याद मैडम? पक्का? चल तो शुरू सुना दे। लिख लिया अभी सभी ने? लिया? तो ले। 3 अकाउंट, पर्सनल, रियल सीक्वेंस में, और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल के तीनों टाइप बता दे। क्या बात, रूल बता दे। डेबिट, दोबारा बोल। फाइनल आंसर दोबारा। रूल किसका है ये? हाँ, वरना रूल याद है तो है किसका ये याद नहीं है, नाम याद है तो रूल याद नहीं है। इधर मैडम बीच में आपको। हाँ, मैं रियल अकाउंट। ओके, रूल। डेबिट व्हाट्स कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। आगे नॉमिनल। इनकम और लॉसेज दोनों मिला कैसे दिए? सब कुछ हटा, दोबारा बोल। इनकम और के, ठीक है। इधर मैडम तीनों कल शुरू से बता दो। पहले पर्सनल अकाउंट। ओके, रियल, नेचुरल। हमसे मिलो, हम तुम्हें खिचड़ी करके देंगे। अकाउंट्स का इतना भयंकर सत्यानाश करेंगे। टीप ले पहले, आराम से टीप ले। और इधर में टीप भी लिया इसने, हंसते हंसते। ये भयंकर, इसमें इन लोगों में क्वालिटी है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, इनको नहीं आ रहा है, लेकिन इनको पूर्णतः विश्वास है कि रजिस्टर में इधर उधर लिखा हुआ मिल जाएगा। हाँ सर, क्या पूछा आपने? ओ सर, ऐसा क्या? इतने में पूछ गया, इतने चिपका। बंद कर रजिस्टर, उल्टा कर। अब चालू हो शुरू से। अकाउंट के टाइप कितने? 2, 3। हाँ, कौन से? अरे रुक जाओ, तो बताने दो आराम से शुरू से। ठीक है, अकाउंट्स के टाइप कितने? 3। कौन कौन से? नॉमिनल, पक्का। पर्सनल के टाइप? ओके, रूल। हम रूल की ऐसी भाई बहन करेंगे रूल का शुरू से। ठीक है, आराम से घूम के आते फिर इधर चलते। हाँ, कुशाग्र, कुशाग्र नाम है, कुशाल नाम है? कुशाग्र। वाह, चल बता तो कितने टाइप अकाउंट्स के? ये कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन ही वर्ड है। अकाउंट से कोई टाइप थोड़ी होते हैं वैसे क्या? हाँ, इतने पूछ लिया इसने। और रियल के कितने टाइप? कौन कौन से? रूल, नॉमिनल का, फिर पर्सनल अकाउंट का। 3 टाइप होता है। हाँ, ठीक है, रूल। हाँ, इधर से दृष्टि। अपने तो याद है क्या, इसमें क्या पूछना पड़ा है? बता दो। चल नीचे चलो, नीचे चढ़ा दे अपने। नॉमिनल, रियल और पर्सनल, नीचे चल। हाँ, टीप पहले, टीप। हाँ, अरे ये स्कूल लेवल पे तुम्हारी वो टीचर ने जो तुम्हारी आदत बिगाड़ी है ना,
वो आज तक अप्लाई है। मतलब जब भी वो क्लास में आती यही बोलती थी कि बच्चों मैं पूछूंगी 5 मिनट में फटाफट क्या कर लो, रिवाइज कर लो। तो तुमने लास्ट के 5 मिनट क्या करा, रिवाइज करा है। तो तुम्हें आदत पड़ी हुई कि एग्जाम के लास्ट टाइम तक मैं इसको पढ़ के जाऊंगी। मतलब कई बार सुबह सुबह आता हूं तो बच्चों को देखता हूं कि बाइक पे जा रहे, पीछे बेटी बैठी है या लड़के बैठी है या लड़का बैठा है, पढ़ते हुए जा रही है। अरे तू पूरी रात क्या कर लक्षण सोल रहा था, बाइक पे पीछे बैठ रहे। आपने देखा होगा ऐसे स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, ऐसे वैन में जा रहे हैं और ऐसे रजिस्टर हाथ में लेके, स्पेशली लड़कियां, इनको तो पता नहीं क्या ही पढ़ना होता है। पूरी रात भर क्या कर रहे थे, फिर कहते हैं नहीं नहीं जाते वो टीचर पूछेगी हमें क्या कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ये बहुत बेकार चीज है। फिर ये और देखता हूं कि वो पेज और पलट रही है, मतलब उसने ये पढ़ और लिया इतनी देर में। तो खुद पे विश्वास रखो कि मैंने जो पढ़ रखा है वो सही पढ़ रखा है। पक्का? इतनी देर तुम्हें बुलाने के लिए काफी था मेरा, अब याद नहीं आएगा। अब बड़ा दिन से टिपा था इसने। बोल पर्सनल अकाउंट का रूल। इतना टाइम बहुत था बुलाने के लिए। पक्का? रूल इट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का है ना, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का और रियल अकाउंट नॉन टेंजिबल। इधर आ गया आप चारों में से, याद है मैडम क्या बताया आपने नया? चल तो आप बताओ बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक कौन सा अकाउंट है? सोच। बैंक, कंपनी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फर्म, ये लिखा था ना? ऑफ। कोई बात नहीं, नहीं क्लिक होता है। हाँ मैडम कौन सा अकाउंट है बैंक? आर्टिफिशियल लिखा था आपने, नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। ओह अच्छा, एक्टिंग करनी पड़ती जाओ। अच्छा ओके, याद कुछ याद नहीं आ रहा है, सब साफ हो चुका है। ठीक है, अब हो गया याद अपने, या थोड़ा और टाइम चाहिए? पक्का? चलो एक इससे और पूछ लेता भाई। हाँ भाई क्या नाम बताया तुमने अपना? सचिन। ठीक है भाई सचिन, आप बताओ भाई। तो तीनों अकाउंट बता दे, नाम बता दे। पर्सनल दूसरा, रियल तीसरा, नॉमिनल। फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बात, रियल अकाउंट का और पर्सनल का। तो ये बता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? मैडम अपने हो गया याद? हाँ मेरे। तो आप ये बताओ एक्सपेंस बताओ कितने टाइप के होते हैं? टीपना पड़ेगा सर, बिना टीपे बिना ऐसे। एक्सपेंस कल पढ़े थे ना, और आउट ऑफ सिलेबस मत पूछो। पढ़ा रहे हो कुछ और हो, पूछ रहे हो कुछ और हो। दो तो पढ़े थे मैडम, रेवेन्यू और कैपिटल। पक्का? रेवेन्यू एक्सपेंस पता क्या होते हैं? कैपिटल देख मैं याद कर, रेवेन्यू एक्सपेंस दो ही तो नाम थे, रेवेन्यू और कैपिटल। देख, रे से रेवेन्यू और रे से रोज रोज होने वाले खर्चे आ जाएगा। कै से कैपिटल और कै से कभी कभी होने वाले खर्चे। और रोज रोज होने वाले खर्चे तो क्या हो गए? सैलरी, वेजेस, परचेज ऑफ मटेरियल, रेंट। ये तो सारे कौन से खर्चे हो गए? रेवेन्यू। और कैपिटल कभी कभी होने वाले खर्चे, कभी कभी मंजे प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग। अब तो हो जाएगा याद? ठीक है। हाँ भूमिका, भूमिका नाम आपका? चलो तो लैंड आप बताओ। और क्या क्या पढ़ा था तुमने? फादर ऑफ अकाउंटेंसी का नाम? लुका स्पेशली। ओके, कौन सा ईयर था? 1494। शाबाश याद है, ठीक है। अब बता अकाउंट्स के टाइप बता तीनों।
हाँ तो वो तीनों तीनों टाइप्स बता दे फटाफट। फिर नॉमिनल का रूल बता दे। अब पर्सनल के टाइप बता तीनों। ओके फॉर्मूला रूल। ठीक है। और रियल अकाउंट का होता भी है रियल अकाउंट। इतने में बता दिया अड़ोस पड़ोस वालों ने। अच्छा टेंजिबल नॉन टेंजिबल ये किसने पढ़ाया भाई? कोई और पढ़ा रहा है भाई अकाउंट्स? टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। आज हमने सीखा है रियल अकाउंट कितने टाइप, दो, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। हाँ रूल। तो आप ये बताओ कि एडवांस इनकम क्या होती है? लाइबिलिटी या एसेट्स? आराम से अब चारों बता दो। आउटस्टैंडिंग। बस करूं? ठीक है बस। किसी और को टारगेट करते हैं। मैडम पीछे आप चारों बता दे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्यूड इनकम और एडवांस। ऐसे तो नहीं फील रहा कि सर हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसे कोई फीलिंग तो नहीं है ना? पहले बता देना भाई, किसी ऐसे मोरल डाउन हो जाएगी सर क्या दूसरे तीसरे दिन आप चालू हो गए हमारे ऊपर। ऐसा तो नहीं है किसी के साथ? है वो निजामुद्दीन छठी मंजिल पे चढ़ जाओ तुम लोग ऊपर। अपने यहाँ तो 6 मंजिल भी नहीं है। नहीं सर 3 मंजिल से 2 बार ऐसे। ऐसा तो कोई नहीं है ना? पहले बता देना भाई, क्योंकि कॉमर्स में ऐसे बच्चे होते भी नहीं है जिनको एंजाइटी एंजाइटी डिप्रेशन डिप्रेशन ऐसा फील हो। हमें देख के सामने वाले को फील होता है। जब हम क्लास में होते हैं तब टीचर को फील होता है ऐसे एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है ना कोई भी? एकदम आराम से चिल रहो, चीजें आ जाएंगी समझ में। हाँ मैडम बताओ चारों। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस और एक्रूड, चारों बता दे फटाफट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने कर दिए लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, वो क्या होता है? एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी, शाबाश। प्रीपेड एक्सपेंस ऑलरेडी अपन पे कर चुके हैं, एसेट या लाइबिलिटी? पक्का। एक्यूड इनकम? ऐसी पूरी लाइन बोल दो आराम से, इसे थोड़ा थोड़ा वर्ड बोल रही है। ऐसी इनकम जो हमें कमा तो लिए, अर्न हो चुके लेकिन रिसीव नहीं हुई। एसेट, एसेट्स। और एडवांस इनकम? लाइबिलिटी, एसेट्स, लाइबिलिटी। अब तीनों रूल बता दे फटाफट। बोल। पर्सनल अकाउंट डेबिट रूल बता रही, ओके। मैंने याद, शाबाश। फिर रियल और बता दे। बस और क्या? ग्रेट इनकम्स एंड गेन। अब जब एंट्री सीखनी है तो इसको तुम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो। एवरी चीजों के अंदर डेबिट और क्रेडिट ढूंढो। सर आए, सर गए। जैसे मैंने खाना खाया, मम्मी ने खाना दिया तो खाना आया, खाना अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर टू मम्मी, मम्मी ने दिया। मम्मी ने चप्पल की मारी, चप्पल अकाउंट डेबिट टू इज्जत, इज्जत गई। एवरी चीजों में तुम एंट्री तलाशोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। जैसे पेन खरीदा तो पेन एक्सपेंसेस हुआ, तो पेन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट गया क्या? कैश, टू कैश। है ना? एवरी चीज हम घर जा रहे, रिक्शा पकड़ा तो रिक्शा आया, हम घर गए। है ना? ऐसे एवरी चीज में डेबिट और क्रेडिट ढूंढते रहो, आ जाएगी समझ। ठीक है यहाँ तक तो? चलो उसके आगे और हेडिंग लिखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ये और लिखो थोड़ा सा। फंडामेंटल
अकाउंटिंग अजम्पशन। किसी को पहले से याद है तो बता सकते हो। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन याद करो, ए लॉन्ग टाइम अगो। एक बताता हूं, चलो, गोइंग कंसर्न। हाँ, एक बोलो, दूसरा बताओ। तो एक तो मैंने बता दिया, कहे गोइंग कंसर्न, तो ये तो गोइंग कंसर्न हो गया। ओके, दूसरा नहीं, वो तो कंसेप्ट है। और बताओ, ये भी कंसेप्ट है। ना ना बोलो तो, ये भी कंसेप्ट है। और बताओ, याद करो, कुछ याद तो है ना। नहीं, ये भी कंसेप्ट है मैडम। तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग है, तीन, एक मैंने लिख दिया, दो बाकी है। याद करो, आ जाएगा याद, दिमाग पे जोर डालो। बोलो बोलो तो। हाँ बताओ, बोल तो, सही सही हो जाएगा, सही है, बोल कौन सा। सही हो गया। हाँ, तीन में से दूसरा हो गया एक्रूअल बेसिस, एक और रह गया। गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस, एक और रह गया। करो यार, दिमाग पे जोर डालो, आ जाएगा याद। सबकॉन्शियस माइंड में है वो सेव। नहीं आ रहा, पक्का ही नहीं आ रहा, सच में। देखो तो, गोइंग कंसर्न पहला, दो लाइन छोड़ लिख दो, कंसिस्टेंसी। हाँ, हाँ तो भरो कम से कम, हाँ ऐसे तो भरो ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको याद था। कंसिस्टेंसी। और तीसरा वाला है एक्रूअल बेसिस। जब अपन अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो तीन ये बेसिक अजम्पशन के साथ रिकॉर्ड करते हैं। देखो, गोइंग कंसर्न तो ये बताता है कि अपन ने जो बिजनेस चालू किया है वो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए चालू किया है, ऐसे ट्रायल बेसिस पे चालू नहीं किया है कि कोचिंग स्टार्ट करके देखते हैं, बच्चे आए तो ठीक है, वरना हॉस्टल खोल देंगे। फिर हॉस्टल चला के देखते हैं, चलेगा तो ठीक है, वरना दुकानें खोल देंगे। ऐसा नहीं होगा। सीजन के जो सौदागर होते हैं वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आते। तो अभी सर्दी आएगी तो ड्राई फ्रूट्स बेच लेंगे, फिर सकरात आएगी तो पतंग बेच लेंगे, फिर होली पे कलर बेच लेंगे। ये बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आते। सेम बिजनेस करना है, थ्रू आउट द ईयर करना है और लंबे टाइम तक करना है, वो ही बिजनेस की कैटेगरी में आता है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी दुकानें हैं, बिजनेस है, वो दिमाग में देख ले तो वो सेम बिजनेस ही कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछले कई सालों से कर रहे हैं। वो दुकान जो परचूनी की दुकान थी, आज भी वो परचूनी की दुकान है ना। बढ़ा लिया होगा उसने, वो बात अलग है, या अलग अलग डिपार्टमेंट उसने खोल लिए, वो बात अलग है, लेकिन वो जो सामान बेच रहा था आज भी वही बेच रहा है। वो कौन सी कंसेप्ट है, गोइंग कंसेप्ट, या जो अजम्पशन है वो। फिक्स्ड एसेट्स अपन जो खरीदते हैं वो इसी अजम्पशन पर खरीदते हैं। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि बिजनेस 24/7 इंटू 365 खुला रहता है। इतने अपन दुकान बंद करने के आने के बाद भी नंबर लिख के छोड़ते हैं, समस्या हो तो कॉल कर लियो। दुबई में ना, दुबई में अगर अभी मान लो आपके रिलेटिव अगर रहते हो तो उनसे पता करना, या ऐसे ही गूगल से भी आप पता करना, वहां पर मोस्टली जितने बिजनेसमैन है वो सारे इंडियन ही है। और इंडियन क्या, मारवाड़ी है, मतलब राजस्थानी है। क्योंकि अपने को बिजनेस थोड़ा एक अलग लेवल पे करना आता है। तो दुबई के जो लोकल बिजनेसमैन है ना, वो बिजनेस कैसे करते हैं, मान लो कि सुबह 10 बजे बिजनेस पे आना होता है तो 10 बजे आते हैं, 10 से 2 बजे तक वो बिजनेस करेंगे, फिर 2 बजे नमाज पढ़ेंगे, 2 से शाम को 4 बजे तक वो घर जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर 4 बजे के बाद 6-7 तक बिजनेस करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। अपना वाला कंसेप्ट ऐसा नहीं होता है। हम 6 बजे दुकान पे पहुंच जाएंगे, साथ में लेके जाएंगे टिफिन, खाना साथ में लेके जाएंगे, है ना। 6 बजे चालू करी, 11-12 बजे तक, और खाने का कोई लिमिट नहीं है। जब भी अगर मान लो खाने का टाइम हुआ, ऐसे मुंह पीछे करा, भाई निपटा लिया, और वापिस बैठ के गले के ऊपर, है ना। और रात को 6 बजे नहीं, 10 बजे दुकान मंगल करके जाएंगे और लिख के जाएंगे कि ऊपर ही रहता हूं, फोन कर लियो कोई चीज चाहिए तो वो करते हैं 5-6 घंटे काम, हम करते 24 आवर्स काम।
तो प्रॉफिट कौन कमाएंगे? हम। तो दुकानें भी किसकी होगी? हमारी होगी। तो ये हमारी दुकान है दुबई में, है। तो गोइंग कंसर्न यही कंसेप्ट है। दुकान देखा जिनके घर पे दुकान होगी खुद की, है किसी के? 1 2 3 है। दुकान की छुट्टी करते हैं वो? कभी नहीं करते। त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो चाहिए, हाँ, वो दुकान पे छुट्टी नहीं करते ना। तो वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। अब अपन उनको कह देते हैं कि पापा एक दिन छुट्टी करने में आपका क्या ही जा रहा है, एक दिन कर लीजिए छुट्टी। फिर भी वो कहते हैं ना बेटा छुट्टी तो नहीं करें। क्यों नहीं करते पता है? जैसे मान लो कि आपकी जो दुकान है उसके ऊपर सामान लेने आया ये, और आज आपने महीने की 30 तारीख थी, तो आपने क्या कर रखी? छुट्टी। अब क्या ये बाजार में दुकान पे सामान लेने आया, ये बिना सामान के जाएगा क्या? किसी ने किसी दुकान से तो लेके जाएगा। जिस दुकान से इसने सामान लिया, हो सकता है उसने आपसे बढ़िया सामान दे दिया हो और सस्ती रेट पर दे दिया हो। तो भविष्य में ये जितनी भी शॉपिंग करेगा वो सारी वहीं से करेगा, और प्रचार और करेगा चारों में कि उन मैडम के पास मत जाइयो, उसके बाजू में जो दुकान है उसके पास जाइयो, वो डिस्काउंट भी देता है, सस्ता भी देता है। ये ग्राहक गया, ये ग्राहक की भविष्य की सारी परचेजिंग थी वो गई, और इसके आजू बाजू वाले सारे गए, चाहे ये उस दिन आए ही नहीं। जिस दिन तुमने छुट्टी रखी ना, चाहिए हो सकता है उस दिन आए ही नहीं, लेकिन फिर भी अपन दुकान खोल के रखेंगे। तो गोइंग कंसर्न वही कंसेप्ट है, सेम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे लंबे टाइम। ठीक, चलो बाकी बातें आप